प्रसाद रेडी है। यहाँ रखो भतीजे। आप तो नहीं खाएंगे ना? मैं ऐसे काम नहीं करती हूँ। तो फिर और क्या करती हैं? ए, बुआ को सताओ मत यार, रख दो वहाँ। कृष्णा जी की पूजा है ना, इसीलिए विक्रांत बाबू शरारत कर रहे हैं। को पद्मा व्रत है ना? भगवान को किसी भी नाम से पुकारो, एक ही बात है सुमन। नैनी, तुम्हारे इस घर की बहू बनने के बाद इस घर में इतनी पूजा होती है, ये हमने जाना है। अरे शादी से पहले मेरी दीदी इतनी पूजा करती थी, आप सुनेंगे तो थक जाएंगे जीजाजी। उसी पुण्य के कारण विष पति के रूप में मिला है। हमारे शंकर शास्त्री जी से ही सब सीख कर कोई भी शुभ कार्य हो रहा हो तो मेरी दीदी वहाँ प्रकट हो जाती थी। प्रसाद बांटते समय तुम प्रकट हो जाती थी क्या? देखा तुमने वल्लभ, कैसे हंस रहे हैं ये सब लोग। बस 10 मिनट में ये लोग चिल्लाना शुरू कर देंगे मम्मी। वो कैसे? दुरंदरा बुआ के पास वो जो कृष्ण की मूर्ति रखी है ना मम्मी, वो मूर्ति बहुत चमक रही है। असल बात ये है कि उस मूर्ति के पीछे करंट का एक वायर है। यस मॉम, मुझे नजर लग गई है, इस वजह से ये बैंड मुझे पहनना पड़ रहा है। लेकिन करंट के शॉक से नैनी की धड़कनें रुक जानी चाहिए। पर ये प्लान सिली नहीं है क्या? ये जो करंट है ना मम्मी, ये इंसान को मार के खत्म कर देगी। आइडिया भले ही छोटा है, लेकिन मौत बहुत बड़ी होगी। तो नैनी से उस मूर्ति को टच कराना होगा। अब बस ये काम कर दो मम्मी। पर डाउट हो जाए ऐसी कोई हरकत मत करना, बाकी मैं संभाल लूंगी। बहन, गो पद्मावत की कहानी बताऊंगी, कहा था ना? बताओ। जरूर बताऊंगी दीदी। एक बार देवताओं की सभा में रंभा नाम की अप्सरा नृत्य कर रही थी और तब एक तबला फूट गया और हालात बिगड़ गए और फिर कार्यक्रम रुक गया। अरे इंद्रदेव चुप बैठेंगे क्या? तुरंत यमराज जी को बुलाकर कहा, धरती लोक पर जाओ और जो व्रत नहीं रखता है उसके पैरों की चमड़ी को निकालकर उससे तबले की मरम्मत करके लाओ। अरे बाप रे, अब से मैं हर व्रत और पूजा करूंगी। दुरंदरा बुआ जी, आपको देखकर तो यमराज खुद डर जाएंगे। ऐसा क्यों कह रही हो? कमल का फूल लगाकर मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ। पहले नैनी को पूरी कहानी तो बताने दो। उसके बाद क्या हुआ दीदी? पूरा धरती लोग घूम घूम कर यमराज परेशान हो गए थे। फिर यमपुरी आकर उन्होंने कहा, स्वामी, जितनी भी श्रेष्ठ नारियां हैं, गौरी, सावित्री, अनुसुईया, द्रौपदी, अरुंधति, सरस्वती और भी बहुत सी औरतें रंगोली बनाकर वहाँ पूजा कर रही हैं। फिर यमराज जी ने पूछा कि ऐसी कौन सी महिला है जिसने धरती पर रंगोली नहीं बनाई है। किसने नहीं बनाया? तिलोत्तमा सासू माँ। मम्मी के पैरों की चमड़ी उतारना चाहती है? भैया, ये बस एक कहानी है। अगर ये सच हो गया तो कितना अच्छा होगा। अरे मुझे टेंशन हो रही है। रंगोली किसने नहीं बनाई बताओ? वो देखिए, वहाँ संगीत की रचना कर रहे हैं ना। यहाँ सिंगर कौन है? अरे श्री कृष्ण बुआ। ओह आई सी। उनकी जो बहन थी उनका नाम सुभद्रा था। मेरी बहन सुमन की तरह
आलसी होने की वजह से उस दिन उन्होंने रंगोली नहीं बनाई थी। हे भगवान, उसके बाद क्या हुआ बहन? नारद जी ने जैसे ही ये बात गोपाल जी को बताई, वो तुरंत सुभद्रा के हाथों, ये देखो ऐसा, ये चित्र में बना है ना, गदा, विष्णु भगवान के चरण, शंख, चक्र, कमल, स्वास्तिक, वृंदावन, बांसुरी, वीणा, तबला, गाय का बछड़ा, 33 कमल, राम जी का झूला, सीता की साड़ी, तुलसी का पत्ता, हाथी और सैनिक और भी चीजें, ऐसी सब चीजों की रंगोली बनवाकर गो पद्मा का व्रत रखवाया गया था। फिर सुभद्रा ने व्रत किया। वाह, शाबाश। परमात्मा इस तरह से सुभद्रा यमराज से अपनी जान बचा पाई। सुभद्रा बच निकली पर नैनी नहीं बच पाएगी विशाल। तो फिर उस तबले की मरम्मत कैसे की गई भाभी? उत्तर दिशा में अपना सर रखकर सोया हुआ हाथी अपने पैरों की चमड़ी देकर ऐसा पुण्य किया और वो स्वर्गलोक चला गया। बढ़िया नैनी, नैवेद्यम रख दिया है। अब नारियल फोड़कर आरती दोगी तो सबको प्रसाद दे सकते हैं। पूजा की तैयारियों में हाथ बटाने के लिए अगर तिलोत्तमा सासू माँ और वल्लभ जेठ जी नारियल फोड़ेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा साहब जी। हाँ विश, एक तो हम सबने अभी अभी यमराज की कहानी सुनी है। अच्छा माँ, नारियल फोड़ोगी क्या? मेरे पति अगर आरती देंगी तो कितना अच्छा लगेगा। ये मैं नहीं दूंगा। अरे बुरा मत मानो ब्रो, या फिर तुम नारियल फोड़ो और मॉम आरती देंगी। वल्लभ, कोई बात नहीं, हमारे मन की इच्छा अगर हमें पूरी करनी है तो ऐसे करेंगे तभी फल मिल जाएगा। ठीक है मम्मी। नहीं, जैसा तुमने कहा वैसा करना ही ठीक लगा मुझे। उसके बाद तुम सबको प्रसाद बांट देना। ठीक है सासू माँ। समझ गया मम्मी। आखिर में प्रसाद लेने जाएगी नैनी और तुम उसे मूर्ति के ऊपर गिरा दोगी और फिर उसे करंट शॉक लग जाएगा। दीदी, जेठ जी को आप नारियल दीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। कैच। हाथ में दो। बाहर चिड़िया पकड़ते हैं ना, यहाँ नारियल भी नहीं पकड़ सकते क्या? पकड़िए। भैया, अगर आपकी कोई इच्छा हो तो उसे पूरा करने की प्रार्थना कीजिए। हम तुम्हारी बीवी को करंट से खत्म करने जा रहे हैं। बस ये सक्सेसफुली हो जाए, यही प्रार्थना है मेरी। भाभी, ये लीजिए आरती की थाली, दिया लगाओ विश। भैया ये लो ब्रो। साहब जी, जेठ जी के नारियल फोड़ने के बाद आप उसे जलाइएगा। ठीक है। भगवान का नाम लेते हैं। बहन, तुम नाम लेते रहना, हम गोविंदा गोविंदा कहते रहेंगे। हाँ ठीक है। गोविंदा श्री श्रीनिवास गोविंदा, श्री वेंकटेश गोविंदा, भक्त वत्सला गोविंदा, भागवत प्रिया गोविंदा, पुंडरीकाक्ष गोविंदा, गोविंदा हरि गोविंदा गोविंदा हरि गोविंदा गोविंदा।
भैया 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 रुकिए, शायद इसे करंट लगा है। हे, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। भैया को कोई टच नहीं करेगा। नैनी पावर ऑफ करो। रुक जाइए, रुकिए। जरूरत नहीं है, किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अपने मंगलसूत्र की रक्षा कैसे करनी है मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। अरे भाभी, जल्दी करो। पलक, हासिनी, दीदी, रुक जाओ। भाभी हट जाओ। गोविंदा, गोविंदा। हासिनी, रुको। भाभी, क्या कर रही हो? भाभी भाभी रुक जाइए। भाभी 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 छोड़िए। क्या कहा? मुझे छोड़ दिया क्या? क्या कर रही हो? छोड़ सकते हैं। मैं वो बताती हूँ। क्या कर रही हो? ओहो, हास पागल हो गई हो क्या? अरे बस करो, मर जाएगा ये। भाभी छोड़िए। भाभी देखिए ना। विशाल, रोको इसे। हासिनी। ओहो, दीदी दीदी रुकिए। दीदी, आपसे कह रही हूँ ना, उन्होंने छोड़ दिया है। भाभी, he is safe now. ओके, कूल। एक्सक्यूज मी। सुनिए जी, मुझे क्षमा कर दीजिए प्लीज। मेरे पति को थोड़ा अंदर ले जाइए ना प्लीज। हाँ, अरे बेचारी, सॉरी। हाँ भैया, सॉरी जी। भैया उठ जाइए। मेरी मम्मी कहाँ है? तुम्हारी माँ आ जाएगी भतीजे, तुम पहले जाकर रेस्ट लो। थोड़ा पानी पिला दीजिए इन्हें। हे भगवान, मुझे माफ कर दीजिएगा। माँ, आप ऐसे चिल्लाकर मेरे ऊपर क्यों गिर गई थी? आपने देखा ना क्या हो गया? मुझे कुछ लगा था, मेरा भ्रम था वो। आपको भ्रम हो गया और फिर भतीजा मूर्ति पर गिरकर फड़फड़ाने लगा। शायद ये किसी अपशगुन के कारण ही हुआ है भाभी। माँ, आजकल आप यूं ही बेवजह टेंशन में आ जाती हो। इन्हें किसी अच्छे अस्पताल में दिखाते हैं साहब जी। नैनी, भले ही माँ को यह बात मंजूर ना हो, पर हमें यह करना ही होगा। मैं सुधा हूँ, मेरा नाम भूषण है और मैं गायत्री देवी हूँ। कल रात का तो मैं कह सकती हूँ कि बुरा सपना था, पर अभी मुझे फिर से वो तीनों बच्चे क्यों नजर आए? सुधा, भूषण, गायत्री देवी, ये नाम क्यों बता रहे थे? मेरा भ्रम मुझे डरा रहा है क्या? मम्मी, अब कैसा लग रहा है वल्लभ? मैं कैसा लग रहा हूँ मम्मी? मुझे क्या हुआ है? मूर्ति के पास करंट होगा, मैंने कहा था। ऐसा लगा आपने भूत देख लिया, और फिर आपने जब चिल्लाया और विशाल के ऊपर गिर गई
तो वो मुझ पर गिर गया। जैसे एक पापी भगवान के चरणों में गिरता है ना, उसी तरह मैं कृष्ण के चरणों में गिर गया था। अगर आपने ऐसा नहीं किया हुआ होता ना, तो हमारा प्लान सक्सेसफुल हो गया होता। वल्लभ, मैं जानबूझकर अपने ही बेटे को ऐसे मुसीबत में क्यों डालूंगी? तुम ऐसी छोटी मोटी चाल चल रहे हो और नैनी बहुत बड़ा प्लान बना रही है। वो क्या है? मैंने सोचा था कि चाकू से मारकर उस भूषण को ऊपर भेज दिया है, पर वो जिंदा है, वो मरा नहीं है। ये क्या मम्मी? वो भूत बनकर घूम रहा है, उसकी आत्मा आपको दिखाई दी थी। ये सब उस नैनी का रचा हुआ खेल था। What? मतलब भूषण से पूछकर उसने तुम्हारे बारे में जान लिया होगा। मेरे बारे में उस नैनी को बहुत पहले से पता है, पर किसी को बोले बिना उसकी कोख से पैदा होने वाली गायत्री देवी से बुलवाकर वो मुझे खत्म करना चाहती है। उसमें तो भी और टाइम है। मेरे पति कहाँ पर हैं? भूषण की बीवी ने ये पूछकर तुम्हें कॉल किया और ब्लैकमेल किया था। वो भी एक नाटक था क्या? अच्छा हुआ तुमने याद दिला दिया वल्लभ, मैं अभी उसका पता लगाती हूँ। मम्मी, यही कहीं रिंग हो रहा है। चलो देखते हैं। यहाँ नीचे से आवाज आ रही है। अरे रे रे रे, मैं तो मोबाइल स्विच ऑफ करना भूल ही गई। ब्रह्म राक्षस तिलोत्तमा सासू माँ एक तरफ कदम बढ़ा रही है। इसका मतलब उन्होंने ही फोन किया होगा। भूषण की बीबी बनने का नाटक मैंने किया था, उन्हें मालूम चल गया होगा तो। अरे रे, मैं क्या करूं अब? हेलो सासू माँ। मतलब ये काम भी तुम्हारा ही है ना? हाँ सासू माँ, अच्छे से कर रही हूँ ना मैं काम। ये क्या माँ, घर में रहकर दोनों फोन पर क्यों बातें कर रहे हो? सास बहू के बीच की बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हो गई है विशाल। एक मिनट के लिए भी एक दूसरे के बिना बिल्कुल रह नहीं पाते हैं ये लोग। हाँ साहब जी, देखा आपने, थोड़ी देर के लिए मैं इनकी नजरों से दूर क्या चली गई, तुरंत इन्होंने मुझे फोन लगा दिया। कहाँ हो आप दोनों हमेशा ऐसे ही मिलजुल कर रहना, ठीक है? एक दूसरे को मारने वाले बॉक्सर्स भी रिंग में साथ में रहते हैं, उन्हें भी फ्रेंड्स कहेंगे क्या? आप हमेशा नेगेटिव क्यों सोचते रहते हैं जी? विशाल के साथ आप भले ही फ्रेंडली ना हो, पर सासू माँ और बहन तो जिगरी दोस्त बन चुके हैं, ऐसा लग रहा है। सही कहा ना सासू माँ? सही कहा। माँ, सोमवार को गोद भराई के दिन सबके लिए नई साड़ियाँ, नए जेवर मंगवा रहा हूँ। आपको क्या चाहिए
और आपकी बहुएं उस दिन कैसे रहनी चाहिए बताइए। किसी भी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। जरूर बेटा। भाभी, हाँ सुमन से बात करके उसे क्या चाहिए मुझे बता दीजिएगा। डन। हाँ, कल संडे है, फंडे। उसके बाद तो त्योहार ही है। बाप रे, विशाल के जाने के बाद मेरा यहाँ रुकना सेफ नहीं है। टेक केयर बहन। मम्मी, इसका पति गोद भराई का श्रृंगार कैसे करेगा, ये सब इसी कॉन्सेप्ट में है। और ये हमें किस हद तक रुला सकती है, ये इसकी क्रिएटिविटी है। विशाल आया था इसीलिए कुछ नहीं कहा। भूषण की बीवी बनकर बात करने वाली तुम ही थी ना? मैं थी या कोई और थी, मैटर ये नहीं है। जो काम सोचा था वो हुआ या नहीं ये जरूरी है। जो कुछ भी हो, बाहर से तो हम अच्छी दोस्त बनकर ही रहेंगे सासू माँ। अंदर ही अंदर युद्ध होता रहेगा और आपकी हार निश्चित है। यहीं पर हार मान लेंगी तो अच्छा होगा, नहीं तो आपकी हालत खराब हो जाएगी। ये क्या है मम्मी? वल्लभ, तुम आ जाओ, रास्ता बदलना होगा। गलत रास्ते पर चलने की आदत है इनकी। देखते हैं कौन सा रास्ता चुनेंगी। सुमन, हाँ माँ जी, कुछ काम कर रही हो? घर के काम कर रही हूँ माँ जी। अगर समय साथ दे तो नोटों की गड्डी तुम ऐसे कपड़ों की तरह अपने साथ रखती। आप क्या कहना चाहती हैं माँ जी? मैं समझी नहीं। मैं तुम्हें समझाती हूँ सुमन, पर वैसे तुम्हारा पति नौकरी करते हुए कुछ पैसों की बचत कर भी रहा है या नहीं? विक्रांत जी दिखने में भले ही आपकी तरह है माँ जी, पर आपकी तरह समझदार नहीं है। जब भी देखो माँ से बढ़ के भैया है। हमेशा विशाल जीजा जी और नैनी दीदी के बारे में ही सोचते रहते हैं। नौकरी के पैसे काफी थोड़ी होंगे, तुम्हें कैसे खुश रखेगा वो? आपने बिल्कुल सही कहा माँ जी। मेरे बालों में लगाने के लिए वो कभी भी फूल लेकर नहीं आए। अगर कनेर का भी फूल लेकर आते तो लगता कि अनजाने में ही लेकर आए हैं, पर कम से कम खुशी से लाए हैं ये सोचकर अपने बालों में लगा लेती। और आपके दूसरे बेटे विशाल जीजा जी को देखिए, कहीं कोई देख ना ले, इस बात की परवाह किए बिना मोगरे का फूल लाकर दीदी को देते हैं। और मेरी दीदी इसी वजह से सर उठाकर शान से रहती है। जीजा जी दीदी को बहुत खुश रखते हैं। अगर मैं सच कहूँ तो माँ जी, पति पत्नी को ऐसे ही रहना चाहिए। तुम और विक्रांत ऐसे ही रह सकते हो ना? आपकी तरह ही सब लोग नादान बन के पूछते हैं माँ जी। भले ही मैं चालाकी से जवाब देना चाहूँ, पर मैं सच को तो छुपा नहीं सकती ना। उन्होंने कभी भी मुझे प्यार किया ही नहीं माँ जी। अगर मैं सोचूं कि मैं अपनी दीदी की तरह बनकर रहूं, पर मैं उनकी जैसी नहीं बन सकती। अगर ठान लो तो तुम भी करोड़ों की मालकिन बन सकती हो सुमन। मैं जो भी सपना देखती हूँ वो सच नहीं होता है माँ जी। ऐसे में ठान लूंगी तो हो जाएगा क्या? तुम पैदा करोगी तो हो जाओगी। मतलब? पैदा करोगी मतलब तुम बच्चे को पैदा करोगी तो अमीर हो जाओगी। करोड़ों की मालकिन बन जाऊंगी? आप सच कह रही हैं माँ जी? मेरी डिलीवरी होने के बाद मैं करोड़ों की मालकिन बन जाऊंगी, ऐसा मेरी कुंडली में लिखा हुआ है क्या? आपको किसी ने बताया? जायदाद की वसीयत में क्या लिखा गया है?
वो तो पुरानी बात है माँ जी। पुंडरीनाथ नाना जी ने इस घर की बहू अगर माँ बन गई तो जायदाद का हिस्सा डिवाइड होना चाहिए, ऐसा उन्होंने सुझाव दिया था। पर हमारे पास जायदाद ही कहाँ है? हमारे घर को सील करके बंद कर दिया गया है ना। यहीं पर एक खिड़की है और मौका भी वहीं दस्तक दे रहा है सुमन। गायत्री ग्रुप ऑफ कंपनीज कोशिश करने के बजाय विशाल और नैनी को जो जमीन में गड़ा हुआ सोना मिला था वो उन्होंने बैंक वालों को दे दिया। मतलब उस कंपनी से संबंधित जायदाद अभी भी बची है। मतलब मैं बच्चे को जन्म दूंगी तो 20% हिस्सा मुझे मिलेगा? और अगर नैनी अपने बच्चे को जन्म नहीं देगी तो उसका हिस्सा भी तुम्हें मिल जाएगा सुमन। ये क्या कह रही है माँ जी? ध्यान से, श्रद्धा से और उम्मीद लगाकर सुनो सुमन। 20% जायदाद से ज्यादा अगर 40 या 50 मतलब आधी जायदाद तुम्हें मिल जाए तो तुम कितनी अमीर हो जाओगी ना। सोचो जरा। मेरी दीदी का हिस्सा मुझे मिल जाए, उसकी डिलीवरी ना हो, उसके लिए सब। आप क्या कह रही हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा है, बहुत डर भी लग रहा है। नैनी की कोख में जो बच्चा है वो इस दुनिया में अगर जीवित नहीं आया तो फिर उसका सारा हिस्सा भी तुम्हें मिल जाएगा सुमन। डर लग रहा है क्या सुमन? शुरू शुरू में ऐसा ही लगता है, पर अगर सिर्फ वारिस तुम्हारा ही हो और सब तुम्हें ही अगर पसंद करें तो वो फीलिंग, वो लेवल पर रहना कैसा होता है जरा सोच कर देखो सुमन। और रही बात हासिनी की, तो वो तो नादान है। जायदाद मिलने पर भी उसका इस्तेमाल कैसे करें उसे पता ही नहीं। महारानी की तरह तुम सिर्फ अकेली रह सकती हो करोड़ों की दौलत के साथ। और इस बात का घमंड पालने वाली तुम्हारी दीदी मिट जानी चाहिए। और ये काम सिर्फ तुम ही कर सकती हो सुमन। मतलब मेरी बहू कर सकती है। नैनी, अगर तुम्हारा काम हो जाए तो यहाँ के बैठ जाओ। साहब जी, आप पेन और पेपर क्यों लेकर आए हैं? ठंडी हवा में बैठकर एक गरम सी कविता लिखने का बहुत मन कर रहा है। तो उसके लिए पेपर की क्या जरूरत है? पेपर के बिना ओहो, तुम्हारे बदन पर लिखूं क्या? उसके लिए पेन की क्या जरूरत? मक्खन लेकर आओगी तो और अच्छे से लिखूंगा। तब कविता नहीं लिखेंगे, कहानी लिखेंगे। और मैं सुन रही हूँ तो ऐसे करते रहना पड़ेगा। माय डियर श्रीमती, मेरा कागज और कलम पकड़ कर लाने का कारण तुम्हें भी बताता हूँ, सुनो। परसों है गोद भराई, मतलब तुम्हारे कोख में पल रही मेरी माँ के लिए त्योहार। ऑफिस की छुट्टी और खुशियों का आंगन। अरे बात कर रहा हूँ तो कविता जैसा लग रहा है। साहब जी आज बड़े जोश में हैं, इसलिए ना। नहीं रहूंगा क्या? बोलो नैनी, गोद भराई के लिए तुम्हें क्या चाहिए? कितने जेवर, कितनी साड़ियाँ? फटाफट बता दोगी तो फटाफट लिखकर सब मंगवा लूंगा। घर में दक्षिण पश्चिम के कमरे का सारा वजन सोने का ही है।
और उत्तर पश्चिम में रेशमी साड़ियों का पहाड़ इकट्ठा हो गया है। अरे कल तक जो था वो अलग है, अब नए खरीदेंगे। वो सब नए हैं ना। हर दिन त्योहार समझकर, जिसे कभी इस्तेमाल भी नहीं किया गया है, उसे अगर पहन लूं तो भी 6 साल तक नई साड़ियाँ पहनूंगी और जेवर भी पहनूंगी। मैडम, शॉपिंग के नाम पर औरतें उछल कूद करती हैं, तुम्हें पता है ना, पर तुम मना क्यों कर रही हो? औरतें खर्चा भी तो देखती है करोड़ों का, इसलिए इतना खर्चा करेंगे तो बस बाद में नाचना ही पड़ेगा। जितना है उतने में ही खुश रहेंगे तो खुशी दुगनी हो जाती है। लिस्ट लिखने के लिए पेपर और पेन लेकर आया था, तुम्हारे ऐसे कहने पर मैं कविता भी नहीं लिख पा रहा हूँ। हर बात में मुझे बचत ही याद आ जाता है और रुक जाता हूँ। वो कागज मुझे दीजिए, मैं कुछ ऐसा करूँगी जिससे आपके विचार सुंदर आएंगे। ओह, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, ये लो। अब लिखिए। सफेद कागज पर तुम्हारे होठों से लिखने के बाद मेरे शब्द अब पता नहीं कहाँ जाएंगे नैनी। यही बात लिख दीजिए। तुम्हारे लाल होठों को अगर मैं सूर्यास्त से तोलूं तो सूर्य रूठ जाएगा, इस बात की फिक्र है। तुम्हारे सुंदर आंखों को अगर मैं चांद से तोलूं तो चांद गुस्सा हो जाएगा, इस बात की चिंता है। मेरी दोस्त तुम्हारी सुंदरता से मेरी मूंछें टकराएंगी तो पता नहीं क्या क्या होऊं। अपनी बातों से मुझ पर जादू मत चलाइए और ना मुझे घायल करिए। कोई बात नहीं, कल संडे है, मैं छुट्टी ले सकता हूँ। लगाव के कारण, अधिकार के कारण और दिखावे के कारण नो रेस्ट। ठीक है, अब मैं मैडम को करूंगा अरेस्ट। हे, रुक जाओ। कौन हो तुम लोग? इंसान है हम, आपने पहचाना नहीं? मैं रामकृष्णा हूँ और ये इकबाल भाई। आप कौन है मैडम? तेरी तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। नौकरों की तरह आए हो और मुझसे पूछ रहे हो मैं कौन हूँ? आज के जमाने में आपकी तरह रहे तो प्रॉब्लम हो जाएगी मैडम। मैं अपनी तरह ना रहूँ तो हीरोइन की तरह रहूँ क्या? क्या हो रहा है यहाँ? भैया, ये क्या है? हारे हुए लीडर की तरह क्यों लग रहे हैं? हाँ, मुझे देखकर तुम्हें आश्चर्य हुआ, वहाँ देखकर तो दंग रह जाओगी। अरे बाप रे, मेहनत करके ऊपर आने वाले सभी रातों रात जैसे दिवाला निकल गया हो, ऐसे क्यों दिख रहे हो विश? आज संडे है ना बुआ? रविवार है तो क्या हुआ जीजा जी? शानो शौकत अदृश्य हो जाता है क्या? यहाँ देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। रविवार को दिखावे की छुट्टी होगी? ये सब क्या है मम्मी? मतलब बिजनेस का, बिल्डअप का, स्टेटस का, अमीरी के दिखावे को फुल स्टॉप लगाकर सादा जीवन जीना कल बहन ने बताया। अच्छे से समझाया था बहन ने। रूल तो बहुत पहले से है, आकर तो एक ही हफ्ता हुआ है, इसीलिए आपको अभी पता चला है। अभी भी क्या देख रहे हैं? सारा सोना उतार दीजिए। उठा कर ले जाओगे क्या? कॉस्ट्यूम बदलना होगा मैडम, सिंपल रहना होगा। रविवार के दिन कोई नौकर नहीं है, सबको मिलकर ही काम करना होगा। इस चिट्ठी में जो लिखा है उसका पालन करना होगा। ये सब रिवाज होता है, ये हमें नहीं पता था नैनी। अब जान लीजिए सासू माँ, यहाँ पर कुछ भी नया नहीं है। हाँ माँ, पुंडरीनाथ नाना जी के परिसर पर जब से हम रह रहे थे तब से इसी रिवाज का पालन करते आ रहे हैं। भले ही कितने करोड़ों रुपए क्यों न कमा लें,
संडे के दिन सारे दिखावों को बगल में रखकर मेहनत करते हुए आराम से जिएंगे। हमने ये निर्णय लिया था। हम फॉलो ना करें तो फिर कोमा। मतलब अच्छे से भले जी रहे आप लोग को कोमा ही लगेगा। कल सुबह तक आप पूरा उपवास रखकर पूजा के कमरे में ही रहकर आपको समय बिताना होगा। बाप रे, मुझसे तो नहीं होगा। बिना खाए पिए मैं नहीं रह सकती। आई कैन। वल्लभ, नहीं। उस दिन गले में चोट लगी और कल करंट शॉक लगा। दवाई ले रहे हो, खाना छोड़ दोगे तो थकान हो जाएगी तुम्हें। अपने बेटे से आप कितना प्यार करती है सासू माँ। मॉम, देरी मत कीजिए, काम पर लगना होगा। जरा रुको, हम लोग यही कपड़े चेंज करेंगे क्या? साड़ी लानी होगी ना? शॉपिंग की जरूरत नहीं है बुआ जी, ऊपर के कमरे में सब रेडी कर दिया है मैंने। थैंक्स। पहले चिट निकालो, उसके हिसाब से प्रिपेयर हो सकते हैं। नैनी, मुझे दो। इसमें किसी भी तरह का पक्षपात नहीं होना चाहिए। किसी का नाम लिखा नहीं है इसमें। सिर्फ काम लिखा हुआ है और वो करना ही पड़ेगा। ये लो। पता नहीं क्या काम करना पड़ेगा। जब करना ही है तो डरने की क्या बात है सुमन। मैं निकालती हूँ, मेरा आज लकी डे है। पोछा। गीले कपड़े से पूरे घर में पोछा मारना है। पोछा मारने का कोई भी काम वो आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है। मेरी चिट्ठी में क्या होगा? झाड़ू, धूल मिट्टी गंदगी बेकार की चीज है और बेकार के लोगों को मैं झाड़ू मारकर यूं फेंक दूंगी। धोना होगा। कपड़े? नहीं तो क्या तुम्हें? अब मुझे निकालने दो। ठीक करना होगा। किसे बेटी? मुरझाए हुए पौधों को उखाड़कर बड़ा छोटा देख करके पौधों को ठीक से काटना होगा ससुर जी। डन। तिलोत्तमा, अब तुम निकालो। घिसना होगा। बर्तन घिसने होंगे सासू माँ। अच्छा है, पीठ घिसने को नहीं कहा। धोकर साफ करना होगा। कार धोनी होगी। जहाँ जहाँ पर धूल मिट्टी लगी है उसे साफ करना होगा। अगर मेरी माँ बर्तन धोने वाली है तो ऐसा काम करने में मैं क्यों शर्माऊंगा। ये हुई ना बात मजे की। मेरे पति ही आज मेरे लिए आदर्श का काम कर रहे हैं। पता नहीं मुझे क्या मिलेगा। पोठाना। कोटना नहीं, काटना। आलू, प्याज वगैरह वगैरह। साहब जी, अब आप निकालिए।
खाना बनाना। भाभी ने जो सिखाया वही बनाना है ब्रो, कोई एक्सपेरिमेंट मत करना। डरो मत, अच्छा ही बनाऊंगा। जीजा जी की हेल्प मैं करूंगी। लास्ट बट नॉट लिस्ट, बेटी नैनी, अब तुम निकालो चिट। घड़ी करना। किससे? फाइटिंग नहीं बुआ जी, प्रेस करके कपड़ों को रखना है। ओहो, गुड। सब लोग अपने अपने काम अच्छे से करते हैं या फिर नहीं, इसका इकबाल और रामकृष्ण निरीक्षण करेंगे। ओके, चीजों का इंतजाम कर दिया ना? रेडी है साहब, बस मैदान में उतरने की देरी है। जाओ तिलोत्तमा, बस दिखावा और अहंकार अंदर रख करके जाना। मेरा बेटा विशाल और बहू नैनी के बनाए गए रीति रिवाजों का मैं भी जरूर पालन करूंगी।